दोस्तों, आरपीसी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। तो आज की क्लास अपनी होने वाली है जो अपने सिलेबस में मेंशन है। टॉपिक क्या? पुरस्कार एवं सम्मान। क्या है भाई टॉपिक अपना? पुरस्कार और सम्मान। इससे लेकर अपना जो टॉपिक है ये हम यहाँ पे एंड करेंगे। और जो राष्ट्रीय खेल वाले पुरस्कार हैं, खेल खिलाड़ी वाले, वो पुरस्कार हम अलग से करेंगे अगर समय बचा तो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो मेरा मानना है कि इसको आप क्या है खुद से तैयार कर लें, ठीक है। ज़्यादा ये अपने को याद भी नहीं रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई से खेल होते ही रहते हैं, तो इसका एरिया बहुत ज़्यादा है। जितना आपको याद रहे उतना आप यहाँ से कर लेना। नहीं तो मेरा सजेशन तो ये है कि ये जो आज मैं पढ़ा रही हूँ इतने पुरस्कार भी आप कर लेंगे तो लगभग क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर ये खेल वाला पार्ट पढ़ें। अगर टाइम नहीं है, वीडियो कोई बाद में देख रहा है, तो इस वीडियो से भी आपका काम चल सकता है। 100% में नहीं बोल सकती, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई पेपर नहीं है कि भाई मैं आपको 100% बता दूँ। हम यहाँ पे सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है, पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे थोड़ी सी अपनी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं भाई पद्म पुरस्कार 2025 की। अब कुछ लोगों ने पद्म पुरस्कार 2024 के भी पढ़ रखे होंगे पहले से, क्योंकि ये जो करंट अफेयर है ये है भाई जनवरी 2025 का, ठीक है। जनवरी 2025 में जो पद्म पुरस्कार है इसके लिए ये घोषणा की गई थी 25 जनवरी को, ठीक है। तो चलिए हमने देखना है पद्म पुरस्कार के बारे में। तो गृह मंत्रालय जो है भाई अपनी होम मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये जारी किए जाते हैं, ठीक है। और 25 जनवरी को ये जारी किए गए हैं। 26 जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी को, ठीक है, जारी किए हैं, घोषणा कर दिए भाई कि पद्म सम्मान जो है किस किस को मिलेंगे, ठीक है। अब इन्होंने बताया भाई कि यहाँ पे जो भाई कुल 139 जो है हस्तियों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये यहाँ पे क्या करी गई है, ये यहाँ पे घोषणा करी गई है। अब इसमें से 139 में से कैसे कैसे डिवाइडेशन रहेगा, तो 7 तो मिलेंगे किसको भाई? पद्म विभूषण। 7 मिलेंगे पद्म विभूषण, 19 मिलेंगे पद्म भूषण, और जो 113 बच गए ये मिलेंगे पद्म श्री, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है जो है भाई कि 139 मिलेंगे। 139 में से भी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री कितने कितने लोगों को मिलेंगे, तो ये आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे लिखे क्या? बी लिखें, यहाँ पे बी लिखें और यहाँ पे एस लिखें, ठीक है। अब यहाँ पे बी के सामने क्या लिखोगे? विभूषण वाले। विभूषण वाले कितने हैं? 7 है। अब ये बी से क्या है? बी से है भूषण वाले। भूषण वाले कितने हैं? 19। और एस से क्या है? पद्मश्री है, तो पद्मश्री कर दो 113, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई एस जो है क्या है? 19 नंबर पे आता है, ठीक है, 19 पे आता है, 19 पे आता है अल्फ़ाबेट में। लेकिन एस के सामने क्या नहीं आएगा भाई? 19 नहीं आएगा, तो एस से पहले आएगा। तो एस से पहले यहाँ पे आएगा पद्म भूषण में आएगा। भूषण जी बीच में है और ऊपर है विभीषण जी और नीचे है ये भाई क्या? श्री जी, ठीक है। ऐसे याद रखो कि ऊपर तो विभीषण है और नीचे श्री है, ठीक है। बस ये अपने को याद हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे बता रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो है आप नंबर देख के कंफ्यूज हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप ऐसे सुन भी लेंगे तो आपको वहाँ पे रिकॉल हो जाएगा कि भाई विभीषण जी वाले तो 7 हैं, ठीक है, और भूषण वाले हो गए 19, और एस जो है 19 पे आना चाहिए लेकिन 19 पे नहीं आके ये 113 पे आ रहा है, ठीक है। जिसको डायरेक्ट याद होता है उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब भाई अपन 19 याद नहीं कर सकते, 113 भी याद नहीं कर सकते, लेकिन 7 तो याद कर सकते हैं। 7 याद करना ज़्यादा कठिन नहीं है, तो 7 याद कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 7 याद करेंगे अब हम। तो पहले तो नाम देखो, पहले नाम पढ़ते हैं। पद्म विभूषण है शारदा सिन्हा को दिया है। तो किसको दिया है भाई? शारदा सिन्हा को दिया है मरने के बाद, ठीक है, मरणोपरांत मिला है। और ये ओसामू सुजुकी है, इनको भी मरणोपरांत मिला है। तो 2 हो गए मरणोपरांत। और यहाँ पे पूरे नाम नहीं लिखे गए हैं तो मैं लिख देती हूँ और बचे कुचे नाम। तो शारदा सिन्हा हो गए, ओसामू सुजुकी हो गए, और एक नाम और आता है जिनको मिला है मरणोपरांत, तो इनके साथ ही लिख देते हैं भाई इनका नाम भी। MT वासुदेव नायर। क्या है इनका नाम? MT वासुदेव नायर है इनका नाम। और ये कहाँ के हैं? तो ये हैं केरला के। कहाँ के भाई? ये केरल के रहने वाले हैं। और इनको किस क्षेत्र में मिला है? तो ये भी लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है।
तो ये इनको मिला है भाई साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। किस में मिला है इनको? साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। तो 3 लोगों को तो मरणोपरांत मिला है भाई। शारदा जी को मिल गया, दूसरा ओसामू जी को मिल गया जो कि जापान के हैं, और तीसरे नंबर पे ये एमटी वासुदेव नायर को मिल गया। अब शारदा सिन्हा जी कहाँ की है? तो शारदा सिन्हा है भाई बिहार की। ये भी याद रखना है कौन कहाँ से है। अब साथ ही तो याद कर रहे हैं तो इनको तो अच्छे से याद करो, बाकी नहीं कर रहे तो इनको तो अच्छे से करो। शारदा जी हैं बिहार की। ओसामू जी कहाँ के भाई? ओसामू जी हैं अपने जापान के। नाम ही अटपटा सा लग रहा है तो जापान वाले याद हो जाएंगे आपको। मरणोपरांत है एमटी वासुदेव नायर, तो नायर, ठीक है, नाम ही ऐसा है, केरला लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनको मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। अब शारदा सिन्हा को किस में मिला है? तो इनको भी आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में ही मिला है, ठीक है। तो इनके लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ भाई, कला के क्षेत्र में मिला है इनको, शारदा जी को। और ओसामू जी को किसके लिए मिला है? तो ओसामू जी को मिला है भाई इसके लिए, व्यापार और शिक्षा के लिए। किसके लिए मिला है भाई इनको? तो यहाँ पे लिख देते हैं इनके लिए जगह बना के, क्या? व्यापार प्लस शिक्षा, ठीक है, ट्रेड एंड एजुकेशन। और इनको मिला है वासुदेव जी को लिटरेचर एंड एजुकेशन पे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलते हैं। अब 3 नाम तो हो गए, अब अपने 4 नाम बचे हैं। तो 4 में से एक ये आ जाएंगे भाई, जगदीश सिंह खेहर। कौन आ गए? जगदीश सिंह खेहर आ गए। ये क्या थे भाई? इनके आगे न्यायमूर्ति भी लगाते हैं। ये देखो इंग्लिश में लिखा भी हुआ है भाई, पूर्व CJI थे ये जगदीश सिंह खेहर। तो इनको मिला है किसमें? सार्वजनिक मामलों में। किसमें मिला है इनको भाई? सार्वजनिक जो मामले हैं उनमें दिया गया है। अब CJI है तो क्या करेंगे? सार्वजनिक मामले जो है कोर्ट के वो हैंडल करेंगे, ठीक है। और कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये भी आपको बता दिया जाए क्योंकि ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी मैच करने में। तो ये है भाई चंडीगढ़ के। कहाँ के भाई? खेहर जी ये हैं चंडीगढ़ के रहने वाले, ठीक है। अब अपना बचा है ये 4th नंबर हो गया। 5th नंबर है कुमुदनी रजनीकांत। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया इनका पूरा नाम है, ठीक है। इनको भी कला के क्षेत्र में ही दिया है। तो ये देखो दोनों के लिए मैंने यहाँ पे एरो बना दिया, इसको वापस से ऐसे बना देते हैं ताकि आपको PDF में समझ में आ जाए, ठीक है। तो कुमुदनी रजनीकांत को भी मिल गया कला के क्षेत्र में, शारदा जी को भी मिल गया कला के क्षेत्र में। अब भाई रजनीकांत जी लाखिया जी जो हैं कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये रहने वाले हैं भाई गुजरात के। कहाँ के? गुजरात के हैं, ठीक है भाई, गुजरात के हो गए। अब एक नाम बच गया मैडम, तो वो भी बता दो। तो एक नाम अपने पास में बच गया किसका? दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी का। किसका नाम बच गया? तो ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, इससे कोई मतलब नहीं, इसको हम हटा सकते हैं। ये तो आपको बता ही दिया कि खुद से आपको क्या करना है, तो आपको समझ आई गई बात। 7 नंबर पे है अपने ये दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, ठीक है भाई, दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी। अब अभी आपको याद भी हो जाएंगे, फटाफट से देखना आप, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। एक ट्रिक है वो मैं आपको बताऊँगी। दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी है रहने वाले कहाँ के? तो ये है तेलंगाना के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? तेलंगाना के रहने वाले हैं। इनको मिला है किस क्षेत्र में? तो इनको मिला है दवा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो हमने सातों के सातों जो हैं भाई पद्म विभूषण आराम से याद कर लिए हैं। अब एक एक करके वापस से इनको याद करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जो एक ट्रिक है वो बता देती हूँ। थोड़ा लिखने का स्पेस कम है तो आप ध्यान से सुने और लिख लेना आप आराम से। तो ये है क्या कि नागा रेड्डी है, कि कौन है भाई? एक नाम है नागा रेड्डी। तो नागा रेड्डी जी की जो लक्ष्मी है, ठीक है, नागा रेड्डी जी की जो लक्ष्मी है वो कौन है? तो एक तो वसुधा है, एक सुजुकी है और एक शारदा है, ठीक है, ठीक है। ट्रिक का कोई लॉजिक है नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम देखो वहाँ पे क्या करना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। क्या बताया मैंने? नागा रेड्डी है, नागा रेड्डी जी की लक्ष्मी कौन है? वसुधा है, सुजुकी है और शारदा है। तो नागा रेड्डी से क्या हो गया, समझ आ ही गया होगा आपका, ये हो गया पहले नंबर पे, ठीक है। और तो यहाँ पे अपन ग्रीन पेन से लिखते हैं जो मैं आपको बताया है, ठीक है। तो नागा रेड्डी जो है इससे तो अपने पास ये हो गए भाई दुर्वेश्वर रेड्डी हो गए। फिर जी कहाँ पे आ रहा है भाई? जी से मतलब है अपने क्या? जी से मतलब है अपने पास में ये जगदीश जी, ठीक है, जगदीश जी आ गए। अब
की से क्या हो जाएगा, की से ये कुमुदनी जी ले लो, ठीक है। अब लक्ष्मी, वसुधा, सुजुकी और शारदा, ठीक है। लक्ष्मी बची है, सॉरी अपन ने यहाँ पे 7 नहीं किए, ये 6 ही किए हैं, ठीक है। ये है अपना 6 नंबर का, एक अपने छूट गया है क्योंकि ट्रिक में बैठ नहीं रहा, तो अब अपन को समझ में आया भाई एक तो रह ही गए। तो कौन रह गया है भाई, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम रह गए अपने। थोड़ा सा यहाँ पे जल्दबाजी में क्या है, भूल गया हमें एक लिखना, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ठीक है। तो इनको किस क्षेत्र में मिला है, तो इनको मिला है जी कला क्षेत्र में ही मिला है इनको भी। तो कला क्षेत्र में 3 लोगों को मिल गया, देखो शारदा जी को मिल गया, कुमुदनी को मिल गया और लक्ष्मी नारायण जी को भी मिल गया कला क्षेत्र में। और ये कहाँ के रहने वाले, तो ये कर्नाटक के, तो ये रहने वाले भाई कर्नाटक के, ठीक है। अब देखो क्या देख रहे थे हम भाई, नागा रेड्डी जी की क्या थी, लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी तो ये आ गई भाई, ठीक है, लक्ष्मी आ गई। अब लक्ष्मी कौन थी, एक तो वसुधा थी, ठीक है, वसुधा थी, सुजुकी थी और शारदा थी। तो वसुधा से तो क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, वसुधा से ये हो गया। और सुजुकी थी, सुजुकी से ये हो गया। और शारदा थी, तो ये शारदा से ये हो गया, ठीक है। तो अब आपको सारे याद हो गए होंगे ना, हो गए। नागा रेड्डी जी, तो जी ये रहा जगदीश जी, नागा रेड्डी जी की, ठीक है, की से ये हो गया। और लक्ष्मी, लक्ष्मी से ये हो गया। वसुधा, वसुधा कहाँ पे है, तो वसुधा है ये। और वसुधा कौन है, तो सुजुकी है, ये सुजुकी हो गया। और शारदा ये हो गया। सारे आपको याद हो गए होंगे, डायरेक्ट याद वहाँ पे नहीं रहेंगे, ऑप्शन देख के आप क्या कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा मैंने ये बता दिया आपको। आपकी इच्छा है डायरेक्ट याद रहे तो और उत्तम है, नहीं रहे तो ये बता ही दिया जुगाड़। अब पद्म विभूषण तो देख लिया, पद्म भूषण। अब पद्म भूषण जो है भाई 19 लोगों को दिए हैं। अब 19 क्या आप याद कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कर लेना, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पर ये जो यहाँ पे नाम लिखे गए हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनको अपन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो पंकज उदास, एक नाम तो है भाई पंकज उदास, इनको मिला है मरणोपरांत, मरणोपरांत मिला है। कहाँ के रहने वाले हैं भाई पंकज जी, तो पंकज जी रहने वाले हैं महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और आर्ट के क्षेत्र में इनको ये दिया गया है। अब है विवेक देवराय, विवेक देवराय को भी मरणोपरांत दिया गया है, इनको मिला है, ये भी मरणोपरांत दिया है। ये रहने वाले हैं दिल्ली के, कहाँ के रहने वाले हैं भाई, विवेक जी रहने वाले हैं दिल्ली के, पंकज जी रहने वाले हैं महाराष्ट्र के। इनको आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है। और इनको विवेक जी को जो है भाई, इनको भी साहित्य और शिक्षा, ठीक है, आर्ट में नहीं साहित्य और शिक्षा में दिया है इनको। तो साहित्य प्लस शिक्षा में इनको विवेक देवराय जी को दिया गया है। कौन सा, पद्म भूषण की बात करें। फिर नाम आता है सुशील कुमार मोदी, इनको भी मरणोपरांत दिया है। तो सुशील कुमार जो मोदी है इनको मरणोपरांत दिया है। ये कहाँ के हैं, तो ये है भाई बिहार के, कहाँ के, ये बिहार के रहने वाले हैं। और इनको मिला है किस क्षेत्र में, तो इनको मिला है सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में। फिर नाम आता है ए सूर्य प्रकाश, किसका आता है भाई, ए सूर्य प्रकाश जी का नाम आता है। ये रहने वाले हैं कर्नाटक के, ठीक है, कर्नाटक के रहने वाले हैं। इनको मिला है साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता, साहित्य और शिक्षा पूछे तो विवेक देवराय करना है, और साहित्य शिक्षा के साथ पत्रकारिता आ जाए तो अपने को ए सूर्य प्रकाश करना है, कर्नाटक के रहने वाले हैं, ठीक है। फिर नाम दिख रहा है आपको शेखर कपूर, क्या दिख रहा है, शेखर कपूर दिख रहा है। शेखर कपूर जो है ये भी वही महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो पंकज उदास के साथ नाम याद रख लो, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन पंकज उदास को तो मरणोपरांत दिया गया था, शेखर कपूर को, ठीक है, डायरेक्ट दिया गया था। दोनों महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, कला के में ही है, सेम है, एक साथ याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पी आर श्रीजेश जो हैं इनको भी दिया गया है। ये क्या है, खेल से संबंधित है, सबको पता ही है। और इनका संबंध कहाँ से है, कौन से राज्य से है, तो इनका संबंध है भाई केरल से। कहाँ से संबंधित है पी आर श्रीजेश जी, केरल से हैं। फिर नाम आता है साध्वी रितंबरा का, किसका, साध्वी रितंबरा का। और साध्वी जी जो भाई ये रहने वाली हैं यूपी की, ठीक है, यूपी में है। और सामाजिक कार्य में इनको दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट ये 4-5 बता दिया आपको। अगर आपको 19 याद रह जाए तो आपकी जो भी बुक है उसमें आपको मिल जाएंगे आराम से 19, तो वहाँ से आप कवर कर लेना, ठीक है। अब पद्मश्री भाई 113 है, क्या 113 याद रखेंगे, तो या 113 तो याद नहीं रहेंगे भाई। तो यह
ये देख लो, क्रिकेटर आर अश्विन को मिला है एक तो, ठीक है, क्रिकेटर आर अश्विन को मिला है। एक मिला है अरिजीत सिंह, ये तो क्या है, सिंगर है फेमस, सभी जानते ही होंगे अरिजीत सिंह को। तो अरिजीत सिंह को मिला है, सिंगर है। जसपिंदर नरूरा को मिला है, और इनके सबको मिला के 113 लोगों को दिया है। अब पद्म श्री ये तो हो गए। अब अपने को तो राजस्थान वाले याद रखने हैं, राजस्थान में कितने लोगों को दिया है, राजस्थान के तो है ही नहीं ये सब। तो राजस्थान में मिला है भाई 3 लोगों को, ठीक है, 3 हस्तियों को दिया है राजस्थान में। तो 3 में कौन कौन शामिल है? 3 में सबसे पहले भाई बेगम बतूल का नाम आ जाएगा, सॉरी, तो ये आ गई भाई बेगम बतूल। तो बेगम बतूल जी कहाँ की रहने वाली हैं? तो बेगम बतूल जो है भाई जयपुर की रहने वाली है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, मांड गायिका है, और इनको मिला है कला के क्षेत्र में, ठीक है, पहला नाम हो गया। दूसरा क्या है? तो दूसरा आ जाएगा नाम शीन काफ निजाम का। क्या आ जाएगा भाई? शीन काफ निजाम जो है इनको मिला है दूसरा, ठीक है, और इनको मिला है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये है भाई जोधपुर के रहने वाले, ठीक है, जोधपुर के रहने वाले हैं, और इनको मिला है किस क्षेत्र में? तो शीन काफ को मिला है कला और साहित्य के क्षेत्र, सॉरी, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ लिख देते हैं साहित्य प्लस शिक्षा, ठीक है, ओके। 3rd नंबर पे कौन बच गए? तो 3rd नंबर पे बच गए भाई अपने बैजनाथ महाराज। कौन बच गए? बैजनाथ महाराज बच गए हैं, इनको दिया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये है भाई सीकर के, ठीक है, सीकर में रहते हैं ये, ठीक है, और इनको मिला है आध्यात्म के क्षेत्र में। किस में मिला है भाई? आध्यात्म के क्षेत्र में मिला है। तो ये तो आपको वैसे याद ही होगा, कई बार आपने देखी होगी कहीं पे क्लासेस करंट की, उसमें बताया भी है कि भाई जो राजस्थान के हैं 3 लोगों को मिला है। पहला बेगम बतूल है, जयपुर की रहने वाली है, कला के क्षेत्र में मांड गायिका हैं, ठीक है, और दूसरे नंबर पे शीन काफ निजाम को, जोधपुर के रहने वाले हैं, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। 3rd नंबर पे बैजनाथ महाराज को मिला है, सीकर के रहने वाले, आध्यात्म के क्षेत्र में। तो हमने पद्म पुरस्कार जो है कंप्लीट कर लिए हैं, पूरे पद्म पुरस्कार 2025 वाले कंप्लीट कर लिए, जिसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और ये पद्म श्री अपन ने देख लिए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कीर्ति चक्र 2025 क्या है। कीर्ति चक्र 2025 है, तो ये मिला है किसको? नायक दिलवर खान को और मेजर मंजीत को। किसको? नायक दिलवर खान को और मेजर मंजीत को ये चक्र प्रदान किए गए हैं। और इसमें इस वर्ष 14 जवानों को शौर्य चक्र दिए हैं भाई। शौर्य चक्र कितनों को? 14 जवानों को, और 93 जवानों को वीरता चक्र दिए गए हैं, ठीक है। तो कीर्ति चक्र तो 2 को दिए गए हैं भाई, नायक दिलवर खान को और मेजर मंजीत को, और शौर्य चक्र 14 जवानों को, वीरता चक्र 93 को। अब आता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025। क्या आता है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025। तो ये इसकी विजेता कौन है भाई? इसकी विजेता है एमिलिया पेरेज। कौन है? एमिलिया पेरेज है, और फ्रांस की फिल्म है ये, उसके लिए मिला है इनको, ठीक है। तो क्या देखा अपन ने भाई? गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 जो है इसकी विजेता कौन है? तो एमिलिया पेरेज है, ये फ्रांस की एक फिल्म है। बेस्ट डायरेक्टर पूछे तो बेस्ट डायरेक्टर आपको बताना है ब्रेडी कार्बेट। क्या बताना है? ब्रेडी कार्बेट। ये मिला है फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए मिला है, ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ब्रेडी कार्बेट को। गोल्डन ग्लोब जो 2025 है इसके लिए पायल कपाड़िया अपने यहाँ की है। इनकी जो एक फिल्म थी ऑल वी इमेजिन, कौन सी थी? ऑल वी इमेजिन। इसको नॉमिनेटेड किया गया था लेकिन ये अवार्ड नहीं जीत पाई, ठीक है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में ये नॉमिनेटेड भी की गई, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। पायल कपाड़िया जी की फिल्म ऑल वी इमेजिन, लेकिन अवार्ड नहीं जीत पाई, कोई बात नहीं है, ठीक है। और इसे कांस फेस्टिवल जो कि है, तो क्या देखना है आपको? कांस फिल्म फेस्टिवल जो है इसका ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड 2024 मिल चुका है इस मूवी को, ठीक है। कौन सी मूवी को? ऑल वी इमेजिन को। पायल कपाड़िया की मूवी है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड थी, पुरस्कार नहीं जीत पाई, लेकिन कांस फिल्म फेस्टिवल जो थी उसके ग्रैंड प्रिक्स 2024 में ये जीत चुकी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 4 दिसंबर 2024 को किस भारतवंशी ब्रिटिश कलाकार को प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्या है भाई? टर्नर पुरस्कार है, इम्पोर्टेंट है, नया नाम है, पूछ सकते हैं कि कौन सा टर्नर पुरस्कार किसको दिया है। तो ये दिया है भाई जसलीन कौर को। किसको दिया है? जसलीन कौर को दिया है। भारतवंशी कलाकार है जसलीन कौर,
तो जसलीन कौर की प्रदर्शनी है ऑल्टर ऑल्टर। क्या है? अल्टर अल्टर है। इसके लिए इनको ब्रिटेन का जो टर्नर पुरस्कार है वो दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अपने पास शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ये किसी एग्ज़ाम में भी पूछा था अभी, तो याद नहीं आ रहा, आप देख लो, इम्पोर्टेंट मान सकते हैं इसको। तो ये है भाई इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया है, तो ये दिया है मिशेल बाचलेट को। चिली की रहने वाली है। ठीक है, और चिली के पूर्व राष्ट्रपति और मानवाधिकार जो है इनकी पैरोकार थी ये मिशेल बाचलेट। इनको ये दिया गया है 2024 का कौन सा? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, भारतीय रॉयल अकेडमी का 20वां एम.एफ. हुसैन अवार्ड किसको दिया? भाई भारतीय रॉयल अकेडमी है, इसका 20 नंबर का क्या है? एम.एफ. हुसैन अवार्ड है। ये दिया गया है मोहम्मद सलीम को। किसको दिया है? मोहम्मद सलीम को दिया है। जयपुर के निवासी हैं मोहम्मद सलीम जी, और जयपुर के ही ये क्या हैं भाई? चित्रकार हैं फेमस मोहम्मद सलीम। इनको रॉयल अकेडमी के राष्ट्रीय एम.एफ. हुसैन पुरस्कार से सम्मानित किया। अन्य पुरस्कार जो हैं भाई वो आते हैं भारतीय रॉयल अकेडमी के, तो ये आ गए रॉयल एस.एच. रजा पुरस्कार। ठीक है, रॉयल एस.एच. रजा पुरस्कार दिया आनंद बाबू को, कर्नाटक के रहने वाले। रॉयल एन.एफ. सूजा पुरस्कार, तो सूजा पुरस्कार दिया है भाई जी.एस.बी. अग्निहोत्री को, बेंगलुरु के रहने वाले। रॉयल अमृता शेरगिल पुरस्कार ये दिया है सुहानी जैन को, नागपुर की निवासी हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है भाई, एम.एफ. हुसैन अवार्ड किसको दिया? मोहम्मद सलीम को, जयपुर के निवासी है। और ये भी आप देख लेना, याद रह जाए तो एस.एच. रजा, एफ.एन. सूजा और अमृता शेरगिल। ठीक है, आनंद बाबू, जी.एस. अग्निहोत्री और सुहानी जैन। अब है यूनेस्को का प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल। क्या है? यूनेस्को का प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स 2024 वर्ल्ड टाइटल किस भारतीय विरासत को दिया गया है? किसको दिया भाई प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार? तो ये दिया है स्मृति वन संग्रहालय जो है भुज संग्रहालय में, इसको दिया गया है। ठीक है, प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड स्मृति वन संग्रहालय भुज 2024 को दिया है। ठीक है, अब हम आगे चल सकते हैं। अब है भाई 10 दिसंबर 2024 को किस भारतीय अर्थशास्त्री 10 दिसंबर 2024 को किस भारतीय अर्थशास्त्री को चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया? क्या भाई? चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया। तो ये दिया गया है भाई माधव गाडगिल को। किसको दिया? माधव गाडगिल को दिया है। ये क्या है? तो इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं माधव गाडगिल। इनको ये पुरस्कार दिया है चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024, और ये दिया है भाई 10 दिसंबर को। कब दिया है? 10 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन ने दिया है। उपलब्धि क्या पाई है इन्होंने? तो उपलब्धि है भाई इनकी भारत के 4 जो है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो हैं उनमें से एक पश्चिमी घाट में उनके काम के लिए ये इनको दिया गया है, और यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही ये 6 लोगों को प्रदान किया गया है। इसमें माधव गाडगिल के अलावा कौन है? तो सोनिया गुआजारा है, ब्राज़ील की हैं। एमी बोबर्स है, यूएसए की। गेब्रियल पोन है रोम में, और लू क्यूई हैं जो कि चीन की हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इन सबको ये पुरस्कार दिया गया है। अब नाम आता है अपने पास में साहित्य अकादमी पुरस्कार का। किसका आता है भाई? साहित्य अकादमी पुरस्कार का। नई दिल्ली के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं, साहित्य पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। 2023-24 का जो पुरस्कार है तो वो किसको दिया गया है? 2023-24 का पुरस्कार वो भी पूछे हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा में किसको दिया है भाई? तो गगन गिल को दिया है। ठीक है, हिंदी भाषा में दिया है किसको? गगन गिल को। रचना की बात करें तो रचना क्या है भाई इनकी? तो इनका काव्य संग्रह है मैं जब तक बाहर आई। क्या है भाई? मैं जब तक आई, बाहर के लिए इनको दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में। अब आपसे पूछे भाई इंग्लिश वाला, तो इंग्लिश वाला बता दो ईस्टिन कीर। नाम भी इंग्लिश में ही है, ईस्टिन कीर। ठीक है, स्पिरिट नाइट्स इनका पुरस्कार। ये क्या है? उपन्यास है, नोवेल है। नोवेल का नाम पूछे तो स्पिरिट नाइट्स है। और अगर लेखिका पूछे तो लेखिका का नाम क्या है भाई? ऑथर का नाम है ईस्टिन कीर है। यहाँ पे ऑथर का नाम हिंदी में गगन गिल है, कवित्री हैं। यहाँ पे इनका काव्य संग्रह में जब तक आई बाहर। यहाँ पे है भाई स्पिरिट नाइट्स। क्या है? स्पिरिट नाइट्स। ठीक है, इंग्लिश में हो गया। अब राजस्थानी का भी याद रख लो भाई, राजस्थान से हैं अपन तो राजस्थानी का भी याद रखो ज़रूर।
तो राजस्थानी का आ जाएगा भाई मुकुटमणिराज को। किसको मिला है? मुकुटमणिराज को मिला है राजस्थानी का। और इनकी कौन सी कविता है? तो इनकी कविता है भाई गाँव और अम्मा। क्या है? गाँव और अम्मा। इसके लिए इनको दिया है। अब अपन ने हिंदी देख ली, इंग्लिश देख ली, राजस्थानी देख ली। अब हम देख सकते हैं क्या? संस्कृत। ठीक है, थोड़ा सा और दायरा बढ़ाते हैं अपना। तो संस्कृत का भी देख लो। वैसे सब लोग संस्कृत को अब भूल गए हैं, किसी को याद नहीं होगी। जिसके बस संस्कृत सब्जेक्ट है वही पढ़ रहा होगा, बाकी सबको कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। भास्कर चरितम है इनको। ये तो क्या है? काव्य रचना है। भास्कर चरितम काव्य रचना का नाम है। और दिया किसको है? तो जो पर्सन है भाई उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दीपक कुमार शर्मा। किसका है भाई? किनको मिला है संस्कृत में? तो दीपक कुमार शर्मा जी को दिया गया है भाई भास्कर चरितम के लिए। ठीक है, संस्कृत का हो गया। अब अपन गुजराती का भी देख सकते हैं क्या? तो गुजराती का भी देख सकते हैं। अब देखने में तो देखो भाई पूरी 21 लैंग्वेज है। कितनी लैंग्वेज है? 21 भाषाओं में ये मिलता है जनरली। ठीक है, 21 में नहीं, वैसे तो ये क्या है पूरी 22 भाषाओं में तो मिलता ही है। ठीक है, उसके अलावा जो है 2 भाषाओं में भी देते हैं यहाँ पे। और अब की बार जो है वो अब की बार 21 में मिला है। अब की बार मिला है 21 लैंग्वेज में। ठीक है, तो हमने ये एक तो देख ली भाई हिंदी, दूसरी अंग्रेज़ी देख ली, तीसरी राजस्थानी देख ली, चौथे नंबर पे संस्कृत भी देख ली। अब हम देखने वाले हैं कौन सी? तो अब हम देख रहे थे गुजराती। ठीक है, गुजराती में जा रहे थे। तो गुजराती पे क्या है भाई? गुजराती में नाम आ जाएगा दिलीप झावेरी का। क्या नाम आएगा? दिलीप झावेरी का नाम आएगा गुजराती में। ठीक है, दिलीप झावेरी का। अब इनकी रचना भी बता दो मैडम। तो रचना भी बता देते हैं, क्यों नहीं बताएंगे। तो रचना आएगी इनकी भगवान नी वातो। क्या है भाई? भगवान नी वातो। ठीक है, तो ये इनकी रचना हो गई। अब है डायरेक्ट एक और याद रख लो, नाम याद रख लो बल्कि पंजाबी में किसको दिया है भाई? तो पंजाबी में दिया है किसको? पॉल कौर को। क्या नाम है इनका भाई? तो नाम है पॉल कौर। इनको ये मिला है। और रचना क्या है? तो रचना देखिए, सन गुणवत्ता सन बुद्धिवंता इतिहासनामा पंजाब। तो सुन लो बस, सन गुणवत्ता सन बुद्धिवंता इतिहासनामा पंजाब, ये कविता है इनकी। इसके लिए पॉल कौर को ये दिया गया है। तो अपन ने क्या क्या देखा, फटाफट रिकॉल करो कि भाई जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो नई दिल्ली के द्वारा दिए जाते हैं। 2024 वाले जो अभी मिले हैं, ठीक है, 2024 वाले दिए गए हैं अभी 2025 में, 8 मार्च को दिए गए हैं ये भी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। ठीक है, उसमें अपने को यहाँ पे दिए गए भाई सबसे इम्पोर्टेंट 6 भाषाओं के देख रहे हैं अपन। तो 6 भाषाओं में देख रहे हैं। हिंदी का दिया गगन गिल को, रचना थी जब तक बाहर आई। अंग्रेजी में दिया ईस्टर्न कीर को, स्प्रिट नाइट्स के लिए। राजस्थानी में दिया मुकुटमणिराज को, कविता संग्रह गाँव और अम्मा के लिए। ठीक है, फिर अपन ने यहाँ देखा संस्कृत वाला। तो संस्कृत वाले में क्या है भाई, भास्कर चरितम को दिया गया है, दीपक कुमार शर्मा को। गुजराती में बात की जाए तो गुजराती में दिलीप झावेरी, भगवान निवातो। पंजाबी में पॉल कौर को दिया है, किसके लिए? सन गुणवत्ता सन बुद्धिवंता इतिहासनामा पंजाब के लिए। ठीक है, और साहित्य अकादमी ने भाई 21 भाषाओं के लिए साहित्यकारों को चुना है ये इस बार। ये देखो यहाँ पे लिख भी दिया मैंने। अब इस पुरस्कार में क्या क्या मिलता है तो ये भी ज़रा बता दीजिए। तो ये भी बता देते हैं। तो इसमें मिलते हैं भाई आपको एक तो शॉल देते हैं। क्या देते हैं? एक तो शॉल मिलती है, प्लस आपको मिलती है एक वो मिलता है, एक वो मिलती है पट्टिका। ठीक है, पट्टिका मतलब क्या है आप वो समझ सकते हैं, शील्ड। ठीक है, और आपको एक मिलता है 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए मिल गए, ये पट्टिका मिल गई और एक शॉल मिल गई है आपको साहित्य अकादमी साहित्य पुरस्कार के लिए। ठीक है, तो ये सारे साहित्य अकादमी पुरस्कार देख लिया हमने, इम्पोर्टेंट। अब हम क्या करें, अब हम आगे चलें। अब आगे क्या दिया है भाई? आगे दिया है मिस इंडिया यूएस 2024। मिस इंडिया 2024 वाला यूएसए वाला किसको दिया? तो ये दिया है कैटलिन सेंड्रा नील को। किसको? कैटलिन सेंड्रा नील को दिया है। इनका जन्म चेन्नई में हुआ था, इतना सही याद रखना है। मिस इंडिया 2024 वाली यूएसए वाली किसको दिया भाई? तो ये दे दिया है किसको? कैटलिन सेंड्रा नील को। फिर आता है फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024। तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर दिया है विंसियर जूनियर को, ब्राज़ील के रहने वाले हैं विंसियर जूनियर।
ये हैं, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर पूछे तो महिला फुटबॉलर आ जाएगी बेस्ट आयताना बोनमती। क्या है? आयताना बोनमती स्पेन की रहने वाली हैं। अब जो भाई अपना राम मंदिर है, राम मंदिर को सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी के लिए ब्रिटेन का अवार्ड मिला है। क्या मिल गया भाई? अपने राम मंदिर को सिक्योरिटी के लिए ब्रिटेन का अवार्ड दे दिया है। 15 दिसंबर 2024 को श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने कौन सा अवार्ड दिया है? कौन सा दिया है? फटाफट देखो, स्वार्ड ऑफ ऑनर। स्वार्ड ऑफ ऑनर दिया है। किसने दिया है? ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने दिया है। श्री राम मंदिर के लिए दिया है। कब दिया? 15 दिसंबर 24 को दिया है, ठीक है। अब ये जो अवार्ड है ये सुरक्षा प्रबंधन में सर्वोच्च सम्मान में से एक है। और ये मंदिर निर्माण करने वाली जो कंपनी L&T, इसको नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने क्या किया? गोल्डन ट्रॉफी से नवाजा है। तो दो चीज़ें याद रखनी है भाई, ब्रिटेन का पुरस्कार तो जो है श्री राम मंदिर को मिला है, ठीक है। और कौन सा दिया है? तो स्वार्ड ऑफ ऑनर दिया है। और पूछे कि भाई मंदिर निर्माण वाली कंपनी कौन सी थी? तो कंपनी पहले याद रखो L&T मतलब लार्सन एंड टुब्रो थी। और इनको क्या दिया भाई? इस कंपनी वाले को दे दिया नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने गोल्डन ट्रॉफी अवार्ड, ठीक है। गोल्डन ट्रॉफी किसको मिल गई? L&T को मिल गई, L&T कंपनी को, ठीक है। अब अपन चलते हैं कहाँ पे? 97 नंबर के जो ऑस्कर अवार्ड है 2025 में मिले हैं इनके ऊपर। तो ये मिले हैं किसको? ये सब देखेंगे। तो इसका आयोजन हुआ है पहली बात तो डाल्बी थिएटर लॉस एंजलिस में। कहाँ पे? डाल्बी थिएटर लॉस एंजलिस में हुआ है। 3 मार्च 2025 को हुआ है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड एड्रियन ब्रोडी को दिया है। किसको दिया है? एड्रियन ब्रोडी को द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए। एक्ट्रेस का दिया है माइकी मेडिसन को अनोरा मूवी के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड अनोरा मूवी आ गई है। अनोरा मूवी यहाँ पे आ गई भाई, बेस्ट फिल्म है। बेस्ट एक्ट्रेस भी इसकी है। बेस्ट डायरेक्टर जो है, बेस्ट डायरेक्टर भी इस मूवी की है अनोरा की, सेन बेकर, ठीक है। तो मूवी तो यहाँ पे सेम चल रही है भाई, अनोरा। एक्ट्रेस जो है, एक्ट्रेस क्या है? एक्ट्रेस थोड़ी सी बीमार है तो उसको क्या करना पड़ रहा है? बार बार मेडिसिन लेनी पड़ रही है, तो मेडिसिन ले रही है, ठीक है। फिल्म है अनोरा। डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर बहुत बेकार है, सेन बेकार है। याद हो गया होगा। तो ये 3 तो याद हो गए। अब एक्टर को याद करो। एक्टर जो है, एक्टर की क्या है? बढ़िया बॉडी रहती है, तो बॉडी से ये एड्रियन ब्रोडी याद आ जाएगा। और ब्रूटलिस्ट मूवी याद रखो, ठीक है। लॉस एंजल्स में आयोजन हुआ है 3 मार्च 2025 को। लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में जो है भाई प्रियंका चोपड़ा के को प्रोडक्शन की फिल्म थी एक अनुजा। कौन सी मूवी थी भाई? प्रियंका चोपड़ा का को प्रोडक्शन है, उसकी एक मूवी थी अनुजा। ये क्या थी? नॉमिनेटेड थी, ठीक है, नॉमिनेटेड थी, लेकिन इनको क्या है? अवार्ड नहीं मिला था, ठीक है। अनुजा मूवी पूछ सकता है प्रियंका चोपड़ा की है कि कौन सी मूवी जो है भाई 97 ऑस्कर अवार्ड के लिए क्या थी? नॉमिनेटेड थी, कुछ कैटेगरी में थी, तो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में थी। शॉर्ट फिल्म में ही थी ये, लॉन्ग फिल्म नहीं है, ठीक है। छोटी सी स्टोरी है, आप यूट्यूब पे जाके देख भी सकते हैं भाई अनुजा मूवी में कौन सी स्टोरी। तो आपको क्या है? याद भी रह जाएंगी चीज़ें, ठीक है। थोड़ी सी आप स्टोरी देखेंगे तो 2-5 मिनट का काम है, आप देख लें आराम से। जब भी परेशान हो, पढ़ाई का मन नहीं करे, तो ऐसे काम कर लीजिए, ठीक है। ये आपके इनडायरेक्टली पढ़ाई में ही मेहनत करेंगे, आपको पढ़ाई से थोड़ा सा मतलब रिलैक्स भी मिल जाएगा। और आप कोई पिक्चर मेमोरी में जाएगा तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। इस कैटेगरी में फिल्म आई एम नॉट ए रोबोट, कौन सी भाई? आई एम नॉट ए रोबोट ने अवार्ड जीत लिया है, ठीक है। शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में अनुजा तो नहीं जीत पाई, नॉमिनेटेड थी, लेकिन जो है भाई आई एम नॉट ए रोबोट जो मूवी है इसने यहाँ पे क्या जीत लिया है? ये अवार्ड जीत लिया है। तो ये है इम्पोर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। अब देखो, अप्रैल 2025 में भारत के किस सैंड आर्टिस्ट ने, किसने भाई? किस सैंड आर्टिस्ट ने, रेत कलाकार ने ब्रिटेन के फ्रेड डॉर्गिंटन, क्या है? फ्रेड डॉर्गिंटन सैंड मास्टर अवार्ड को जीता है। तो ये नाम आता है भाई सुदर्शन पटनायक का। क्या नाम आता है? सुदर्शन पटनायक जी ने ये जो है भाई रेत कलाकार का अवार्ड जीता है, ब्रिटेन का जो है ये, ठीक है। और ये अवार्ड जीतने वाले जो हैं भाई ये पहले नंबर के भारतीय बने, पहले भारतीय हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पहली चीज़ जो भी आ जाए वो इम्पोर्टेंट लगभग हो ही जाती है, ठीक है। अब ये अवार्ड उनको जो है वेमाउथ में मिला है, ठीक है। वेमाउथ में जो है ये अवार्ड जो है आयोजन किया गया है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल, इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया वेमाउथ में
इसके दौरान इनकी शानदार कृति जो है भाई, इन्होंने क्या बनाया था, तो भगवान गणेश जी की क्या बना दी थी, 10 फुट ऊंची रेत की मूर्ति बना दी थी। क्या कर दिया था, 10 फुट ऊंची मूर्ति बना दी थी गणेश जी की, वो भी किससे, रेत से। ठीक है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसलिए इनको यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है। ब्रिटेन का फ्रेंड डोरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड सुदर्शन पटनायक जी को दिया गया है। ठीक है, 24 अप्रैल 2025 को किस भारतीय फिल्मकार को फ्रांस का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान दिया गया है, तो ये है भाई पायल कपाड़िया जी, इनको मिला है फ्रांस का नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित। ठीक है, तो ये जो है कौन सा सम्मान मिला है वह प्रतिष्ठित, तो इसका नाम है ऑफिसियर द क्या है, ऑफिसियर द लॉ आर्ड्रे द जार ए लेत्र, ये अजीब सा नाम आ जाए। ठीक है, ऑफिसियर द ले याद रखो, आर्ड्रे द जार लेत्र। इसमें किसको सम्मानित किया है, पायल कपाड़िया जी को सम्मानित किया है। ये क्या है, तो भाई ये भारतीय फिल्म की निर्देशक है, डायरेक्टर हैं, सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए मिला है। और मुंबई में जो है भाई इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, मुंबई में आयोजित समारोह था। फ्रांस के महावाणिज्य दूत थे जीन मार्क सेलेशोरले। ठीक है, तो फ्रांस के महावाणिज्य दूत हैं जीन मार्क सेलेशोरले, इन्होंने फ्रांस की सरकार की तरफ से ये सम्मान इनको दिया था। मुंबई में आयोजन हुआ था, पायल कपाड़िया जी को दिया गया था। कौन सा सम्मान दिया गया था, ऑफिसियर द लॉ सम्मान इनको दिया गया था। और पायल कपाड़िया जी की अभी हमने थोड़ी देर पहले भी कुछ चर्चा की थी, तो यही चर्चा की थी कि भाई पायल कपाड़िया जी जो हैं इनको मई 2024 में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड भी दिया जा चुका है। और जो गोल्डन अवार्ड थे उसमें इनकी फिल्म क्या थी, तो ये नॉमिनेटेड थी अनुजा नहीं, ये ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो अभी हमने देखा ही था कि भाई जो गोल्डन अवार्ड थे उसके लिए इनकी क्या थी, ये मूवी जो थी नॉमिनेटेड थी। ठीक है, लेकिन ये जो अवार्ड इनको नहीं दिया गया। लेकिन जो ये 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल है इसके में इनको ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड दे दिया है। और मूवी का नाम क्या है, तो मूवी का नाम है भाई यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। क्या है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये इनकी डायरेक्टेड फिल्म है। इसके लिए इनको ये यहाँ पे और इनकी फिल्म है और इनको जो है सम्मान दिया गया है सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए फ्रांस की तरफ से। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, कितना, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025, तो ये वर्ष 2025 का पुरस्कार है लता दीनानाथ पुरस्कार। और ये आदित्य बिरला ग्रुप जो है, वही कौन सा ग्रुप है, आदित्य बिरला जो ग्रुप है इनके द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम, इनके द्वारा नहीं दिया जाता, आदित्य बिरला ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं, हेड हैं कुमार मंगलम बिरला, इनको ये प्रदान किया गया है। और जो है भाई अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। क्या है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड है 2025। 20 अप्रैल 2025 को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में यह आयोजन किया गया। कौन सा, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड जो है ये राफेल नडाल को दिया गया। और वर्ल्ड स्पोर्ट मैन अवार्ड दिया गया पोल वॉल्टर अरमांड डुप्लांटिस को। ठीक है, और स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया है सिमोन बाइल्स को, अमेरिकी जिम्नास्ट हैं ये। कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है रेबा के आदांत्रे को, ब्राज़ील के रहने वाले हैं। ऋषभ पंत जो है ये भी नॉमिनेटेड हुए थे लेकिन इनको नहीं मिल पाया। तो कमबैक ऑफ द ईयर जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो रेबांग के आंद्रे को मिला है, ब्राज़ील के हैं, लेकिन अपने आगे ऋषभ पंत भी नॉमिनेटेड थे पर इनको किन्हीं कारणों से ये नहीं मिल पाया है। अब पैरा स्पोर्ट ऑफ द ईयर जो है ये मिला है भाई किसको, जियांग युआन को। किसको, तो जियांग युआन को मिला है, चीन के रहने वाले हैं, पैरा स्पोर्ट ऑफ द ईयर। टीम ऑफ द ईयर मिला है रियल मैड्रिड को। तो एक तो ये याद कर लो और ये याद कर लो, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, और आयोजन कहाँ पे किया गया, तो 20 अप्रैल 25 को राजधानी मैड्रिड स्पेन में किया गया। ठीक है, अब क्या आता है अपने पास, 36वें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2025 जो हैं ये घोषित किए गए हैं कब, 21 अप्रैल 2025 को कैलिफोर्निया यूएसए में। ठीक है, ये पुरस्कार 6 बसे हुए महाद्वीपों के 7 जर्मनी कार्यकर्ताओं को दिए गए। ठीक है, 6 जो बसे हुए महाद्वीप हैं उनके 7 ज़मीनी कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। एशिया महाद्वीप का ये पुरस्कार जो है मंगोलिया के बटमुंख लव संदक को प्रदान किया गया। कितना अजीब सा नाम है भाई, एशिया महाद्वीप है, मंगोलिया है, बटमुंख लव संदक को दिया गया है। ठीक है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार कहाँ पे आयोजन हुआ था, तो भाई ये हुआ था
मतलब घोषित कहाँ हुए थे, तो कैलिफोर्निया यूएसए में हुए थे। अप्रैल की ही बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तो इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। ठीक है, अब है राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार। तो राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 ये किसको दिया है, तो ये दिया है भाई कैप्टन जो राजेश उन्नी है। किसको, कैप्टन राजेश उन्नी को दिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है। आयोजन हुआ है मुंबई में। कौन से नंबर का समारोह था भाई ये समुद्री समारोह, तो 62 वाला था। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को आता है, इस दिन ये दिया गया है। ठीक है, भारत के समुद्री क्षेत्र में सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। किसको किया गया, कैप्टन राजेश उन्नी को किया गया। ठीक है, मुंबई में आयोजन हुआ है, कैप्टन राजेश उन्नी को मिला है राष्ट्रीय समुद्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब ये है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। क्या है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड है। 9 अप्रैल 2025 को स्पेन के मैड्रिड, अब वापस से क्या आ गया, स्पेन के मैड्रिड में, तो ये आयोजन हो गया। और यहाँ पे क्या था भाई, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड, ये भी स्पेन मैड्रिड में ही थे। तो ऐसे क्या है, आप रिलेट करके चलेंगे तो चीज़ें याद करने में आसानी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ेंगे और सब याद रह जाएगा, तो बार बार पढ़ें और जो चीज़ें रिलेट करती हों उसको उसके पास में ही लिख लें। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे 4 पैराग्राफ बाद में दिया है, 4 पेज बाद में दिया है, तो वहाँ पे जाके देखेंगे। जहाँ पे जो चीज़ मिल जाए एक जैसी बाद में पढ़ लिया, पहले वाली लिख लो, पहले पढ़ लिया बाद वाली लिख लो। ऐसे 2-3 बार करोगे तो जो है चीज़ें आसान लगने लगेगी। ठीक है, स्पेन के मैड्रिड में आयोजन हुआ है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट रिवॉर्ड 2025 के लिए। सिंगापुर का जो है, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। ये पूछ सकता है कि कौन सा जो एयरपोर्ट है भाई, इसको ये मिला है कौन सा, स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2025। तो ये है, ध्यान में रखना है, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है, जिसको वर्ष 2025 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है। चांगी एयरपोर्ट है, सिंगापुर का है, वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ जो एयरपोर्ट है, इसका अवार्ड दिया है 2025 में दिया है। आयोजन हुआ था मैड्रिड स्पेन में। ठीक है, अब नई दिल्ली का जो है भाई, नई दिल्ली का तो ये है भाई कौन सा, IGIA इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं भाई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दिल्ली वाले को मिला है भाई 32 नंबर, इतना पीछे हैं अभी हम। ठीक है, 32 नंबर मिला है। 2025 में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब भी इनको मिला है। इसको, नई दिल्ली वालों को। ठीक है, भारत और दक्षिण एशिया में मिला है। लेकिन केम्पेगौड़ा जो एयरपोर्ट है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटक में, इसको 48 नंबर मिला है। भारत और दक्षिण एशिया में ये सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा है। क्षेत्रीय हवाई अड्डा पूछे सर्वश्रेष्ठ तो क्या बताएंगे भाई, केम्पेगौड़ा बताएंगे। लेकिन आपसे पूछे कि सर्वश्रेष्ठ क्या है, तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बता दो हमें, तो डायरेक्ट ही, तो डायरेक्ट है तो डायरेक्ट दिल्ली चले जाओ। ठीक है, दिल्ली में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली आ जाओ, इंदिरा गांधी में बैठ जाओ। ठीक है, केम्पेगौड़ा जो एयरपोर्ट है, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स की 5 स्टार अड्डा ट्रेनिंग रेटिंग भी मिली है, जिससे यह 5 स्टार रेटिंग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा। अब पहला वर्ड आ गया ना, पहला वर्ड आ गया मतलब अलर्ट हो जाओ, याद करो अच्छे से कि भाई केम्पेगौड़ा में क्या क्या करना है। केम्पेगौड़ा में अपन को एक तो बेंगलुरु कर्नाटक में, सबसे पहले तो ये याद रखना है, 48 रैंक मिला है इसको। ठीक है, भारत और दक्षिण में क्या है, सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय रीजनल जो एरिया है उसमें हवाई अड्डे का जो पुरस्कार मिला है। ठीक है भाई, और क्या मिला है, तो 5 स्टार की जो एयरपोर्ट की टर्मिनल रेटिंग है वो भी मिली है स्काई ट्रैक्स की तरफ से, और 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला ये क्या है, पहला एयरपोर्ट बन गया है भारत का। ठीक है, अब जो राजीव गांधी एयरपोर्ट है हैदराबाद में है, इसको मिला है 56वां स्थान। और GMR जो है भाई, GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, इसको मिला है, सॉरी ये करता है RGI का संचालन। RGI मतलब राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये संचालन करता है, और इसको मिला है 4थी बार भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ की बात करो भाई, अब भारत और दक्षिण एशिया ही चल रहा है सारा। देखो ये भारत और दक्षिण एशिया है कि नहीं। ठीक है, यहाँ भी ये आगे दिल्ली वाले में भारत और दक्षिण एशिया।
भारत दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ पूछे केवल तो इंदिरा गांधी, क्षेत्रीय पूछे तो केम्पेगौड़ा। और यहाँ क्या पूछा है भाई, यहाँ पे बोल दिया स्टाफ बोल दिया, तो स्टाफ की बात आ जाए तो हैदराबाद में चले जाइए। ठीक है, हैदराबाद में चले जाइए। तो ये सारी बात हो गई, हैदराबाद में RGI है। ठीक है, चलिए फिर अपने पास में बात आती है भाई 19 मार्च 2025 को, जो अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने नई दिल्ली में क्या किया, 19 जो नंबर का है रामनाथ गोयनका पत्रकारिता में क्या किया, उत्कृष्टता पुरस्कार दिए हैं। ठीक है, उत्कृष्टता पुरस्कार दिए हैं। तो ये किसको मिला है, तो ये मिला है भाई मृदुलिका झा को। किसको मिला है, मृदुलिका झा को मिला है। साल 2023 में इनकी जो स्टोरी थी, कौन सी स्टोरी, हिंदी कैटेगरी के रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म से इनको अवार्ड दिया गया। ठीक है, हिंदी कैटेगरी में दिया गया है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया है, मृदुलिका झा को दिया है। किसने दिया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। कब दिया है, तो 19 मार्च को दिया है। ठीक है, यह अवार्ड जो है डंकी रूट के जरिए अमेरिका जाने की चाह रखने वाले हरियाणा और पंजाब के जो युवा हैं उन पर की गई ग्राउंड रिपोर्ट के लिए है। तो डंकी रिपोर्ट का आपको पता ही होगा, जो शाहरुख खान जी की मूवी आई थी डंकी, उसमें आपने ये सब चीज़ देख लिया होगा कि भाई डंकी क्या होता है। तो मुझे यहाँ पे स्पेशली बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम कोई वेस्ट नहीं करेंगे, आप सबको पता ही होगा। चलते हैं आगे। तो जून 2025 में क्या है, जून 2025 में किस भारतीय साहित्यिक सिद्धांतकार जो है, इनको वर्ष 2025 का क्या मिला है, वर्ष 2025 का होलबर्ग पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, होलबर्ग पुरस्कार किसको दिया है भाई 2025 का, तो ये दे दिया है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक को। किसको, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक को दे दिया है। यह पुरस्कार मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून और धर्मशास्त्र में योगदान रखने वाले विद्वानों को देते हैं। किसको देते हैं, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, लॉ मतलब कानून, और धर्मशास्त्र जो है इनमें एक्सीलेंस जो भी अपना योगदान देते हैं उनको देते हैं। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक को ये दिया गया है। ये पुरस्कार जो है भाई नॉर्वे की सरकार देती है। कौन देती है, नॉर्वे की सरकार देती है। ये पुरस्कार जो है नोबल पुरस्कार के बराबर ही है। कितना भाई, नोबल पुरस्कार है ना अपना, उसके बराबर ही ये क्या है, प्रतिष्ठित है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार, होलबर्ग पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है भाई, होलबर्ग पुरस्कार है। पहली बात तो कब दिया है भाई, जून में दिया है, जून 25 तो अभी चल ही नहीं रहा, सॉरी जून 25 में प्रदान किया जाएगा, दिया गया नहीं है। तो एक्स्ट्रा में ही पढ़ लो भाई, जाएगा दिया तो आएगा भी ज़रूर। जून में ही परीक्षा है तो आ भी सकता है, क्योंकि इनने पहले ही दे दिया तो अपने भी आ जाएगा। पेपर बनाने वाले को भी पता ही होगा। भारतीय साहित्य जगत का जो सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार है भाई, अब आ जाओ ज्ञानपीठ पुरस्कार पे। ज्ञानपीठ पुरस्कार इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 जो है, इससे किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है, तो ये साहित्यकार हैं भाई अपने हिंदी के तो हैं विनोद कुमार शुक्ल। कौन है, हिंदी के विनोद कुमार शुक्ल जो हैं, इनको दिया गया है साहित्य का ये पुरस्कार, और 59वें नंबर का है। और 58 जो है इससे पहले वाला वो मिला था राम भद्राचार्य जी को संस्कृत लैंग्वेज के लिए, गुलजार को दिया गया था उर्दू लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो क्या क्या देखा भाई, 58वां भी पूछ सकता है, तो 58वां दिया है राम भद्राचार्य जी को संस्कृत लैंग्वेज के लिए। और ये क्या हैं भाई, संस्कृत के विद्वान तो हैं ही, और भाई 22 जो भाषाएं हैं, 22 भाषाएं भी ये बोल लेते हैं। ठीक है, 22 भाषाएं भी बोल लेते हैं, संस्कृत के विद्वान भी हैं। और चित्रकूट में ये क्या है, तुलसी पीठ के संस्थापक भी हैं। क्या है भाई, चित्रकूट जो जगह है वहाँ पे तुलसी पीठ है, उसके भी संस्थापक कौन हैं, तो यही हैं। कौन है, तुलसी पीठ के संस्थापक ये हैं जगतगुरु रामभद्राचार्य जी। और गुलजार जो हैं ये उर्दू कवि हैं ही अपने पास में। 58वां पूछे तो आपको ये दोनों याद रखना है। ठीक है, 59वां पूछे तो आपको जाना है विनोद कुमार शुक्ल जी के पास में। ठीक है, अब अपने हैं ये कुछ और। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 ये RBI को मिला है भाई। ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने दिया है। किसने दिया है, सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने दिया है। RBI की जो पहल है जैसे प्रवाह है, सारथी सिस्टम, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिए गए हैं।
इसके बाद में बात करें 26 मार्च 2025 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 प्रदान किए। कुल 13 कैटेगरी में ये दिए गए हैं। तो 13 कैटेगरी में जो है कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं। भारतीय व्यक्ति पेटेंट की दी है सिद्रमप्पा शिवशंकर धरने को, डॉक्टर स्वगतिका पांडा को, और भारतीय व्यक्तिगत डिजाइन के लिए दिया है भाई डॉक्टर अनुषा पी को। भारतीय शैक्षणिक संस्थान के पेटेंट के लिए किसको दिया है, तो IIT कानपुर को दिया है। ठीक है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार हो गए अपने। चलिए, तो कुछ इम्पोर्टेंट और अपने बचे हैं, वो फटाफट से देखते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में देखते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में अपने जो हैं एक आते हैं साहित्य अकादमी की तरफ से भाई युवा पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी की तरफ से आएंगे एक तो युवा पुरस्कार, और एक ये देती है भाई साहित्य अकादमी, कौन से देती है, तो साहित्य अकादमी देती है बाल साहित्य पुरस्कार। और ज्ञानपीठ वाले तो अभी हमने ऊपर देख ही लिए थे। ठीक है, ज्ञानपीठ में विनोद कुमार शुक्ल का नाम याद ही कर लिया था। ठीक है, बाल साहित्य हो गए, युवा पुरस्कार हो गए। बात कर रहे हैं 2024 वाले। ठीक है, इन दोनों के आगे आपको ये लगाना है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले देखना है भाई युवा पुरस्कार जो हैं, इसमें अपन लैंग्वेज वाइज देखते हैं। 4 लैंग्वेज मेनली हम देखेंगे। एक तो हिंदी देखेंगे, और फिर हम देखेंगे इंग्लिश, देन हम आ जाएंगे अपनी राजस्थानी के पास में। ठीक है, राजस्थानी के पास आ गए। इसके बाद में हम देख सकते हैं पंजाबी। और ठीक है, पंजाबी भी देख सकते हैं। ओके, तो ये 4 लैंग्वेजेस हो गई है। इनके बारे में हम जनरली यहाँ पे देखेंगे। तो हिंदी में अगर बात की जाए, तो हिंदी में जो बात करते हैं भाई युवा पुरस्कार की, तो हिंदी में मिलता है गौरव पांडे को। किसको मिलता है भाई, गौरव पांडे को मिलता है। कौन सी कृति है इनकी, तो कौन सी है भाई रचना है इनकी, तो इनकी रचना का नाम आता है यहाँ पे स्मृतियों के बीच घिरी है। क्या आता है, स्मृतियों के बीच घिरी है। ये इनकी क्या है, कविता है। ठीक है भाई, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दे दिया। इंग्लिश में किसको दिया है, तो इंग्लिश में दिया है के वैशाली को। किसको दिया है, के वैशाली को दिया है। अब इनकी कौन सी है, तो इनकी है भाई रचना होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिस्लेक्सिक इन इंडिया। ठीक है, होमलेस याद रखो शॉर्ट में। ठीक है, होमलेस से आपका काम चल जाएगा। होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिस्लेक्सिक इन इंडिया जो है, इसके लिए इनको मिली है। राजस्थानी में बात की जाए, तो राजस्थानी में किसको मिला है भाई, तो राजस्थान में मिला है सोनाली सुथार को। किसको मिला है, जो सोनाली सुथार हैं इनको मिला है। और इनकी रचना कौन सी है, तो इनकी रचना है भाई सुध शोधनु जग आंगने। क्या है, सुध शोधन जग अंगने। ये इनकी क्या है भाई, ये इनकी कविता है। इसके लिए इनको ये दिया गया है। अब पंजाबी में किसको दिया है, पंजाबी में दिया है रणधीर को। रणधीर की रचना है खत जो लिखने रह गए। खत जो लिखनो रह गयो, इसके लिए इनको ये दिए गए हैं भाई पुरस्कार। किसको दिया है, तो ये दिया है रणधीर को। ठीक है, रणधीर को दे दिया है खत जो रह गए लिखने के लिए। तो चारों अपन ने लैंग्वेज में बात कर ली। अब सेम लैंग्वेज की बात हम इधर करते हैं बाल साहित्य के लिए। ठीक है, तो आप लैंग्वेज यहाँ पे से ही कॉपी कर लेना, वापस मैं नहीं लिख रही हूँ, टाइम अपने पास ज़्यादा क्योंकि है नहीं। अब जो है भाई बाल साहित्य है, तो बाल साहित्य देख लेना, युवा साहित्य ज़रूर देखना। ये नहीं कि आंख बंद करके वहाँ पे कोई भी अपन ऑप्शन टिक कर दें, क्योंकि वो एग्जामिनर यही करेगा, बाल साहित्य वाले पूछेगा और युवा साहित्य वाले ऑप्शन दे देगा 2-3। तो इनको ढंग से पढ़ना है ऑप्शन को, उसके बाद ही आंसर टिक करना है। तो बाल साहित्य में भाई हिंदी का दिया है देवेंद्र कुमार। ठीक है, देवेंद्र कुमार को दिया है। रचना कौन सी है, तो रचना भी अभी देखेंगे। देवेंद्र कुमार को हिंदी में दे दिया। इंग्लिश में किसको दिया है, इंग्लिश में दिया है नंदिनी सेन गुप्ता को। किसको दिया है भाई, इंग्लिश में नंदिनी सेन गुप्ता को दिया है। ठीक है, अब राजस्थानी में किसको दिया है, राजस्थान में प्रहलाद सिंह झोरड़ा को दिया है। किसको दिया है भाई, प्रहलाद सिंह झोरड़ा को दिया है। अब पंजाबी में भी बता दीजिए, तो पंजाबी में दिया है कुलदीप सिंह को। किसको दिया है भाई, कुलदीप सिंह दीप को ये दिया गया है। ठीक है, अब इनकी रचना देख लो फटाफट। तो देवेंद्र कुमार जी जो है भाई हिंदी में है, शॉर्ट में लिख देती हूँ चलो। तो हिंदी में इनको दिया है 51 बाल कहानियों के लिए। कितनी भाई, 51 बाल कहानियाँ लिख दी इन्होंने
इसके लिए देवेंद्र जी को दे दिया है। बाल कहानियाँ लिखी हैं बच्चों के ऊपर। नंदिनी सेनगुप्ता इंग्लिश में कौन सा है? तो द ब्लू हार्स एंड अदर इमेजिंग एनिमल। क्या है भाई? द ब्लू हॉर्स एंड अदर इमेजिंग एनिमल्स। ठीक है, इसके लिए इनको ये दिया है नंदिनी जी को। प्रहलाद सिंह झोरड़ा जो है लैंग्वेज है अपनी राजस्थानी। इनको किसके लिए दिया है? प्रहलाद जी को दिया है म्हारी ढाणी के लिए। क्या है भाई? अपनी रचना अपनी भाषा में ही है म्हारी ढाणी। तो हम तो इस ढाणी में रहते हैं। म्हारी ढाणी में आ जाओ, तुम्हारी ढाणी में आ जा जो। ठीक है भाई, म्हारी ढाणी हो गया, प्रहलाद सिंह झोरड़ा हो गया। कुलदीप सिंह दीप को मिला है पंजाबी के लिए। कौन सी के लिए? पंजाबी में मिला है मैं जलियांवाला बाग बोलदा हाँ। ये नाटक है भाई, एक नाटक का नाम है। क्या नाम है? तो मैं कौन बोलदा हाँ? मैं जलियांवाला बाग बोलदा हाँ। ठीक है, तो मैं जलियांवाला बाग बोलदा हाँ, इसके लिए इनको दिया गया है कुलदीप सिंह को। ठीक है, ये सारे अपने कंप्लीट हुए। अब इसमें एक इंग्लिश वाला भी है बाल साहित्य में, तो वो भी आप एक्स्ट्रा ऐड कर लो। ठीक है, सॉरी इंग्लिश नहीं, इंग्लिश तो हमने देख ही लिया ना। इंग्लिश का तो ये देख लिया नंदिनी सेनगुप्ता। संस्कृत वाला है एक और यहाँ पे, तो संस्कृत वाला भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में नाम आ जाएगा हर्षदेव का। किसका? हर्षदेव माधव का नाम आएगा यहाँ पे। और इनकी रचना कौन सी है? तो इनकी रचना है बुभूषितः काकः। क्या है भाई? बुभूषितः काकः है इनकी जो है रचना। और ये क्या है? ये लघु कथाएं हैं, शॉर्ट जो स्टोरी हैं वो हैं भाई संस्कृत में। ठीक है, हर्षदेव माधव को दिया है। और यहाँ पे पंजाबी के लिए किसको दिया है भाई? पंजाबी के लिए कुलदीप सिंह को दिया है। और इनकी है मैं जलियांवाला बाग बोलदा हाँ। प्रहलाद सिंह को क्या बोला है? प्रहलाद जी बोल रहे हैं कि म्हारी ढाणी में आओ, म्हारी ढाणी में आ जाओ भाई, राजस्थानी हो गया। नंदिनी सेनगुप्ता बोल रही है द ब्लू हॉर्स एंड अदर इमेजिंग एनिमल। ठीक है, देवेंद्र कुमार जी तो हिंदी में सीधे साधे देवेंद्र जी, तो इन्होंने लिख दी 51 बाल कहानियाँ। चलिए, तो अब अपने पास में आता है भाई आईफा अवार्ड। ठीक है, आईफा अवार्ड हैं और ये अभी अपने 8 से लेके 9 मार्च तक हुए थे। 8 से 9 मार्च 2025 तक वो आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था सबको पता होगा, जनरली जयपुर में हुआ था। ठीक है, और जो है इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड। क्या थी भाई थीम? तो थीम भी लिख देते हैं आपके लिए, इतना ही कर रहे हैं तो थीम भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड। ठीक है, सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड इनकी थीम है। ओके, अब सर्वश्रेष्ठ पिक्चर बता दो भाई। बेस्ट फिल्म का नाम बता दो जल्दी से। तो जल्दी से नाम बता दिया, लापता लेडीज़ है। लापता लेडीज़ जो है ये विजेता हुई है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है? तो पुरुषों में है भाई, मेल कैटेगरी में बेस्ट एक्टर। ये डायरेक्ट पूछना चाह रहा है, मतलब सिंपल आप यहाँ पे देखो हिंदी में, तो बेस्ट एक्टर है जो भाई ये मिला है कार्तिक आर्यन जी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और मूवी कौन सी थी भाई? तो मूवी के लिए है भाई भूल भुलैया 3 में जो इन्होंने रोल किया था, उसके लिए कार्तिक आर्यन जी को ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया यहाँ पे। फिर बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है, बेस्ट एक्टर हो गया, तो ये हो गई भाई बेस्ट एक्ट्रेस। तो एक्ट्रेस का दिया है नितांशी गोयल। नितांशी गोयल जो है लापता लेडीज़ की जो हीरोइन है वो हैं, तो लापता लेडीज़ मूवी के लिए दिया है, नितांशी गोयल को दिया है। नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया है राघव जुयाल को। किसको दिया है? राघव जुयाल को दिया है बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए। ठीक है, किसके लिए दिया है भाई? बेस्ट नेगेटिव का साइन ही बना देते हैं क्योंकि जगह है नहीं, तो नेगेटिव रोल। ठीक है, राघव जुयाल को दिया है। कौन सी मूवी के लिए दिया है? तो भाई इनको किल मूवी के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अब सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला, मतलब क्या है भाई? तो मतलब बताइए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। अब आपको इंग्लिश वर्ड की आदत हो गई तो हिंदी समझ ही नहीं आ रही। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का दिया है फीमेल कैटेगरी में जानकी बोदीवाला को। जानकी बोदीवाला को दिया है, इनको मिला है शैतान मूवी के लिए। ठीक है, शैतान मूवी के लिए दिया है। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मतलब क्या है? सपोर्टिंग एक्टर
बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल कैटेगरी में रवि किशन जी को दिया है। रवि किशन जी जो हैं लापता लेडीज़ के लिए इनको मिला है। और लोकप्रिय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कहानी में, ठीक है, ये किसके लिए दिया है? तो इसके लिए मिला है विप्लव गोस्वामी को। किसको मिला है? विप्लव गोस्वामी को मिला है, लापता लेडीज़ के लिए ही, ठीक है, लापता लेडीज़ के लिए इनको ये दिया गया है। अब इसके बाद में आती है अपने भाई सर्वश्रेष्ठ कहानी रूपांतरण के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ कहानी रूपांतरण के लिए दिया गया है श्री राम को, ठीक है, किसको दिया है? एक तो श्री राम राघवन को, अरिजीत विश्वास को, पूजा लादा को और अनुकृति पांडे को, ठीक है। क्रिसमस की बधाई जो है फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन पदार्पण, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन पदार्पण के लिए किसको दिया है? तो ये दिया गया है भाई कुणाल खेमू को। किसको दिया है? कुणाल खेमू को दिया है मडगांव एक्सप्रेस मूवी के लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक जो हैं, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक म्यूज़िक, ठीक है, इसलिए मिला है राम संपत को। म्यूज़िक डायरेक्टर सर्वश्रेष्ठ ये है राम संपत जी को दिया है लापता लेडीज़ के लिए ही। सर्वश्रेष्ठ गीत जो है, सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए दिया है प्रशांत पांडे को। किसको दिया है? प्रशांत पांडे को। बेस्ट गीतकार के लिए प्रशांत पांडे, लापता लेडीज़ का मूवी है जो वो सजनी रे, उसके लिए ये दिया है सजनी, ठीक है। अब ये है सर्वश्रेष्ठ गायक। सर्वश्रेष्ठ गायक हो गए, ठीक है। मेल कैटेगरी में बेस्ट सिंगर तो ये है जुबिन नौटियाल। जुबिन नौटियाल जी को दिया है दुआ सॉन्ग के लिए मूवी है आर्टिकल 370, ठीक है। अब है सर्वश्रेष्ठ गायिका फीमेल कैटेगरी, बेस्ट सिंगर लेकिन फीमेल कैटेगरी तो ये है श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल जी को आमीजे तोमार 3.0 है, भूल-भुलैया 3 है, इसलिए आमीजे तोमार का भी क्या है वर्जन चेंज हो गया है, 3.0 है। और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए दिया है स्नेहा देसाई को। किसको दिया है भाई? स्नेहा देसाई को दिया है लापता लेडीज़ के लिए। तो ज़्यादातर चीज़ें लापता लेडीज़ मूवी के लिए ही हैं यहाँ पे। अगर आपको कुछ भी नहीं बैठे तो आप क्या करें, लापता लेडीज़ टिक कर दें। वैसे देखो लापता लेडीज़ है, भूल-भुलैया 3 है, और क्या है भाई, मडगांव एक्सप्रेस है, क्रिसमस की बधाई है, शैतान है और किल है, बस यही तो हैं। और क्या है यहाँ पे? तो एक तो लापता लेडीज़ होगी, दूसरी किल हो गई, तीसरी शैतान याद रखनी है, चौथी क्रिसमस की बधाई, पांचवी मडगांव एक्सप्रेस और ये एक ये, ठीक है। 6 ही तो याद रखनी है और तो सारी सेम चल रही है, बस सिंगर यहाँ पे बदल जा रहे हैं, कौन सी मूवी है क्या है, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। तो आईफा अवार्ड भी आपके कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। अब एक और है, 1-2 और हैं, वो मैं बता देती हूँ, फिर अपनी क्लास को एंड करेंगे क्योंकि आज, ठीक है, आज थोड़ा समय कम है तो इतना ही अपन रख पाएंगे, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और मैंने आपको एक काम दे दिया है जो आपको खुद को करना है। क्या करना है? खेल वाले जितने भी अवार्ड हैं वो आपको खुद से कंप्लीट करने हैं, जैसे कि अर्जुन अवार्ड हैं, ठीक है, राष्ट्रीय जो भी पुरस्कार हैं खेल के वो सब देखने हैं। और पेरिस ओलंपिक, पैरा ओलंपिक वाले, बाकी जो भी प्रतियोगिता चलती रहती है, कबड्डी वाली, मुक्केबाजी वाली, वॉलीबॉल वगैरह, जो भी आपको मतलब याद रख सकते हैं। अब खुद का भी थोड़ा सा लगाएं कि भाई एक दिमाग की ये आ सकता है, इसको पढ़े नहीं पढ़े। अब खेल में बहुत सारा हो जाता है, तो खेल वाले के लिए एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, खेल खिलाड़ी में से एक आएगा। अगर आपसे बनता है, याद रहती है इतनी सारी फैक्ट, तो आप उसको कर लें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10 में से 10 क्वेश्चन किसी के भी सही नहीं होने, कितना ही बड़ा धुरंधर हो, ठीक है, 10 में से 10 किसी के सही नहीं होने। तो मेरा मानना है कि आपके 7 से 8 अगर क्वेश्चन सही हो जाएं वहाँ पे एग्ज़ाम में, ठीक है, अभी आपके टेस्ट सीरीज़ में कितने हो रहे कितने नहीं हो रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर एग्ज़ाम में 7 से 8 सही हो गए तो बहुत बढ़िया स्थिति में हैं आप। और उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना चाहिए। ज़्यादा टॉपिक पढ़ेंगे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, कम टॉपिक पढ़ेंगे कम कंफ्यूज होंगे और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो जितना याद रखें उतना ही पढ़ें, फालतू की चीज़ें अपने दिमाग में घुसाने की कोशिश नहीं करें। मेरा तो यही सजेशन है। इसलिए अभी जो ये क्लास है ये अपनी जो है करंट अफेयर्स की एक और क्लास आएगी जिसमें मैं आपको सिर्फ महामारी और प्रबंधन वाला टॉपिक है वो करवाऊँगी, ठीक है, महामारी और प्रबंधन वाला टॉपिक करवाऊँगी। इसके बाद में करंट अफेयर्स की अपनी मेरी तरफ से कंप्लीट क्लासेस हो गई है। जो भी बचेगा वो आप खुद कर लेना।
टाइम मिलेगा तो हाँ, फ्लैगशिप योजनाएं मुझे करानी है, तो फ्लैगशिप योजना के लिए एक पूरा पार्ट आएगा। 25 योजनाएं हैं, तो 25 योजनाओं के लिए पूरा एक पार्ट बनाएंगे अच्छे से, आराम से आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो उसका हम बाद में देखेंगे, टाइम मिलेगा तो। लेकिन जो है आपका ये कल जो है पूरा करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाएगा। मैंने आपको बोला भी था कि 25 तारीख तक अपना जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 25 तारीख तक मैंने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे मेरी तरफ से पूरा ऑफिशियल साइट से आपको ढूंढ के देने की कोशिश की है। बुक्स में थोड़ा बहुत गलती है तो वो मुझे जैसे जैसे मिल रही है मैं आपको अपडेट करा रही हूँ, क्योंकि आप तो इतनी मेहनत करेंगे नहीं कि आप PIB की वेबसाइट खोलें और थोड़ा सा करेक्शन कर लें और बता दें। तो आप तो बताएंगे नहीं, क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं है, ठीक है। आप तो बहुत बिजी इंसान हैं, लेकिन हमें तो आपके लिए टाइम निकालना पड़ रहा है, क्योंकि आप प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो इतना सा हम आपके लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो हम तो जितना होगा आपके लिए करेंगे, अगर आप सपोर्ट बनाए रखेंगे तो, ठीक है। तो हाँ, मैं आपको क्या बता रही थी, एक पुरस्कार और बता रही थी, वो बता के अपन वीडियो को एंड करते हैं। तो 34 नंबर का अगर आपसे व्यास पुरस्कार पूछे, तो व्यास पुरस्कार में आपको बताना है कि भाई सूर्य बालाजी को मिला है। ये पहली बात तो किसको मिला है, सूर्य बालाजी को मिला है। और किसके लिए मिला है, तो इनकी रचना है एक कौन देश का वासु वेणु की डायरी। क्या है भाई, कौन देश का वासी है भाई, ये बता पहले तो, कौन देश का रहने वाला है, हमारे देश में कैसा है, ठीक है, कौन देश का वासी है, ये सवाल पूछ रही है पहले तो। और इसको ही लिख दिया अपनी डायरी में, ठीक है, वेणु की डायरी में ये लिख दिया है कि कौन देश का वासी है ये बता, और वेणु की डायरी में छाप दिया इसको। सूर्य बालाजी ने व्यास सम्मान है, 34 नंबर का है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये भी लिख देती हूँ, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये आपको पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब एक और है 34 नंबर का, ये सरस्वती सम्मान है। जगह नहीं है तो थोड़ा मैं नहीं लिख रही हूँ, आप सुन लें बस। तो 34वां जो सरस्वती सम्मान है वो किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है जो साधु जी हैं भद्रेश दास। यहाँ पे लिख रही हूँ छोटा सा, जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो भद्रेश दास, क्या नाम है भाई साधु जी का, भद्रेश दास जो हैं इनको मिला है ये सम्मान। कौन सी की बात कर रही हूँ, 34 का ये, लेकिन व्यास ना होकर के कौन सा है भाई, अब की बार आ गई हैं सरस्वती जी, तो सरस्वती जी हैं, ठीक है। सरस्वती सम्मान है ये, 34 नंबर का है, ठीक है। 34 नंबर का सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास को दिया है, और इनकी रचना है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। क्या है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा है। तो इसको अपन अब हटा देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, यहाँ पे जगह है तो अपने पास। तो ये है भाई इनकी रचना, स्वामी नारायण स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ठीक है। तो ये अपना हो गया है कंप्लीट। मेरे एंड से मैंने आपको बहुत सी चीज़ें दे दी हैं, ठीक है, इतना ही संभव हो पाया है अपने से। इसके बाद में जो भी आपको एफर्ट लगाने हैं खुद के एंड से लगाते रहिए। जो भी बुक है उसको पढ़ें, लेकिन आँख बंद करके नहीं पढ़ें। ये मैंने आपको कल भी बोला था, टेलीग्राम पे अपडेट भी करवाया था, आपको ऑफिशियल डाटा भी भेजा था। तो देखो, बुक बनाने वाले मेहनत करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि बुक में गलत क्यों छापा, गलत छप जाता है, लेकिन थोड़ा सा आपको भी क्या है, अलर्ट रहना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि मतलब अपन जो पढ़ रहे हैं सही है गलत है, ठीक है। थोड़ा सा अपने को जब भी टाइम मिले एफर्ट लगा लेने चाहिए, और अगर कुछ गलती है तो उसमें संशोधन करवा देना चाहिए। तो जो बच्चे अगर नहीं कर पा रहे हैं संशोधन, तो अब जैसे मैंने आपको आज बताया, तो आपके साथ वाले बच्चों को करेक्शन करा लो। ये मत सोचो कि भाई मैं उसको बता दूंगा उसका क्वेश्चन सही हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। सबकी अपनी अपनी मेहनत है। अगर आप उसको बताओगे, वही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, तो वो आपको एक दुआई दे के जाएगा कि भाई हाँ मुझे बताया था और मेरा क्वेश्चन सही हो गया, नहीं तो मैं गलत ही चीज़ याद करके जाता और गलत ही टिक करके आता, ठीक है। तो अपने बीच में क्या है, हेल्दी कंपटीशन रखें। ये नहीं कि ये चीज़ मुझे आती है तो मैं किसी को नहीं बताऊं। ज्ञान है ना जो बताने से बढ़ता है। वैसे कंपटीशन का दौर है, तो आप ये सोचते हैं कि मैं इसको बताऊंगा तो इसको पता चल जाएगा, नई चीज़ मिल जाएगी, ये
ऐसे वैसे, तो फालतू के थॉट्स नहीं लाएं। पढ़ने वाला तो आप नहीं बताएंगे तो भी वो पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप बताएंगे तो आपको जो है क्या मिल जाएगा, उसका थोड़ा सा क्रेडिट मिल जाएगा। आपको वो डायरेक्टली बोले नहीं बोले, मन में बोलेगा, जो भी है, नहीं बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने तो अपनी तरफ से अच्छा काम कर दिया ना, तो आप अपनी तरफ से अच्छा काम करते रहें। ये बिल्कुल नहीं सोचें कि ये अपना कंपटीटर है, इसको कुछ भी नहीं बताना है, इसको गलत गलत चीज़ें बतानी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें। आराम से हेल्दी कंपटीशन रखें। हेल्दी कंपटीशन रहेगा तब जाके मज़ा आएगा। मान लीजिए कहीं पे कोई क्या है, कोई लड़ाई चल रही है, मान लीजिए कहीं, अब कोई लड़ाई करने वाला ही नहीं है, एक ही सैनिक है, तो वो किसको मारेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, आराम से खड़ा रहेगा। तो कोई कंपटीशन थोड़ी रहा वहाँ पे। तो जब 2 4 10 सैनिक होंगे और शत्रु के भी होंगे, तब जाके तो लड़ने में मज़ा आएगा ना। उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो बाद की बात है। तो जो है थोड़ा सा क्या है, आप भी अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। अच्छे इंसान बनेंगे तब जाके कुछ आराम से आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, तो इस दुनिया में आप स्वार्थी ना बने अभी, ठीक है। स्वार्थी बनने के लिए बहुत दुनिया बाकी है, वो बनी है। तो आपसे जितना हो लोगों की मदद करें, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत हो ज़रूर उनकी मदद करें। यहाँ पे आप अब अपने एंड से निर्णय ले सकते हैं। मैंने तो आपको बता दिया भाई, मेरी जो सोच है वो मैंने बता दिया आपको। मैं आपको बाउंड नहीं कर सकती कि आप ऐसा करें ही करें। मुझे जो ठीक लगता है वो मैंने बता दिया। फॉलो करना ना करना आपकी इच्छा है। आप सभी क्या हैं, समझदार हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ तो मुझसे बड़े होंगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे। तो आप सबको सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। 2 4 मिनट आपकी फालतू की ले ली है, तो आपको अच्छा लगा हो तो ठीक है। अपनी लास्ट क्लास कल होगी, जिसमें मैंने आपको टॉपिक बता दिया, महामारी और प्रबंधन। पेंडेमिक वाला रहेगा, जैसे कोरोना आया था अपने, उसमें कौन कौन सी वैक्सीन वगैरह आई थी, उससे पहले भी कुछ महामारियाँ आई थी, स्वाइन फ्लू वगैरह। तो उन सब के बारे में, और बाकी जो छोटी मोटी और चलती रहती है, तो उन सब के बारे में देखेंगे कि कौन सी वैक्सीन तैयार की थी, कहाँ पे जो है इनकी लैब थी। इस तरह से जो चीज़ें हम देखने वाले हैं, स्वदेशी कौन सी थी, विदेशी कौन सी थी, तो इस तरह से देखेंगे। ज़्यादा लंबी क्लास आपकी नहीं होगी। तो कल मेरी एंड से आपको सारा करंट अफेयर्स का पार्ट दे दिया जाएगा, जितना आप याद रख सकते हैं और जितना ज़रूरी था मेरी तरफ से। बाकी अब आपकी इच्छा है, आप सारे दिन करंट अफेयर्स पढ़ें, अपनी सब्जेक्ट पे ध्यान मत दो, बाकी जीके पे ध्यान मत दो। आपकी इच्छा है, आपका पेपर है, आपका सिलेक्शन है, आपकी समझदारी है। ज़्यादा मैं आपको कुछ यहाँ पे बता नहीं सकती। जितना मुझे पता था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में करंट अफेयर्स की लास्ट क्लास के साथ में। टाइम मिलेगा तो फ्लैगशिप करवा देंगे। अब कोई ये ना बोले कि मैडम आप ये भी टॉपिक करा दो, वो भी टॉपिक करा दो, क्योंकि टाइम अब कुछ नहीं बचा है। इतनी क्लासेस आप कर लेंगे, ठीक है, तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसके बाद में अपन जो है मनोविज्ञान की कुछ क्लासेस बची हुई है, 4 5 क्लासेस, उनको पूरा कंप्लीट करेंगे। और फिर आपके लिए जो सरप्राइज़ रखा है उसकी क्लास पे वर्क करेंगे। इसलिए जो है ये महीना पूरा अपना बिजी शेड्यूल चलने वाला है। तो कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करे कि ये करा दे वो करा दे, मैं अपने हिसाब से आपको सब करवा दूँगी, जो भी मेरे को मिलेगा टाइम, ठीक है। तो अपनी तैयारी में लगे रहे। अभी जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जहाँ कहीं से भी पढ़ रहे हैं, बढ़िया आराम से पढ़ते रहें। सभी अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कोई चैनल बेकार है, बढ़िया है। कोई भी अगर आपको पढ़ा रहा है तो अपनी तरफ से मेहनत करने की कोशिश कर रहा है, आप उसकी कोशिश को अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। तभी जाके उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई हाँ हम अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उन पर विश्वास बनाए रखें, सहयोग बनाए रखें। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो क्लास से रिलेटेड, पीडीएफ से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी सोल्व हो जाएगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और कोई प्रॉब्लम है तो आपकी सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट।